नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारे एग्ज़ाम्स का एक मिनट पेन ले लूँ। हमारे एग्ज़ाम्स का हार्डली 70 डेज रह रहा है ना, 70 दिन लगभग बच रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही सुचारू ढंग से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ये हमारा स्पीडी मैगजीन सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने पीछे का 4 वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2023-24, मतलब जॉइंट मिलिट्री जो 2023-24 में हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शक्ति 7 2024 इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था, है ना, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट। इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज पूर्वी लहर 2024 ये इंडियन नेवी ने किया था। ईस्ट कोस्ट में हुआ था और इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज दोस्ती 16, एक्सरसाइज दोस्ती 16 ये इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के साथ किया गया था। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। गगन शक्ति 2024 इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये कहाँ पे हुआ था? फील्ड फायरिंग रेंज एट पोखरन, राजस्थान में हुआ था ये। इसमें एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज 10 क्लिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? तमरेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में हुआ है ये। इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। आई एम टी ट्रिलेट 2024 ये इसमें इंडिया और मोजाम्बिक, तंजानिया, 3 कंट्री ने मिलकर किया है। एक हुआ कहाँ पे? तंजानिया और मोजाम्बिक में हुआ है। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। टाइगर ट्रायम्फ 24 इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। ये इंडियन ईस्टर्न सी बोर्ड में हुआ है ये। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज लैमिटिया 2024 इंडिया और सीशल के बीच में हुआ है ये। सीशल में करवाया गया था, मतलब कौन सा जगह करवाया गया है? तो वेन्यू में है, सीशल है। इसमें इंडियन नेवी ने इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। सी डिफेंडर्स 2024 इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था ये पोर्ट ब्लेयर हमारे अंडमान निकोबार में हुआ है ये। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। समुद्र लक्ष्मण 2024 इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। विशाखापट्टनम में हुआ है ये और इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। फिफ्थ धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 2024 इंडिया और जापान के बीच में हुआ है ये। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान में ये एक्सरसाइज किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। शांति प्रयास 4 ये मल्टी नेशनल, बहुत सारे देश ने मिलकर किया था। ये कहाँ पे किया गया? नेपाल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में ये किया गया है और इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। सदा तनसीक एक्सरसाइज 2024 इसमें इंडिया सऊदी अरबिया के साथ ये किया गया था और ये राजस्थान में एक्सरसाइज किया गया है। इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज 2024 इसमें इंडिया और यूएई ने किया है। जगह कौन सा था? थार डेजर्ट, राजस्थान में, और इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज अयोध्या 2023 ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में किया गया था। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। मिलन 2024 ये मल्टी नेशनल, बहुत सारे देश ने मिलकर किया एक्सरसाइज। ये विशाखापट्टनम हमारे हमारे इंडिया के आंध्र प्रदेश में हुआ है ये। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। 11th खंजर एक्सरसाइज 2024 ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में किया गया था। बकलो हिमाचल प्रदेश में, जगह का नाम बकलो है, बकलो हिमाचल प्रदेश, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। सेकंड साइक्लोन एक्सरसाइज 2024 इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है। ये जगह कहाँ था? अनसास, इजिप्ट में करवाया गया था। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। विन बैक्स 2023 इंडिया और वियतनाम के बीच, ये नाम से ही मालूम चल रहा है, वियतनाम और इंडिया। तो विन बैक्स 2023 इंडिया और वियतनाम के बीच में किया गया था। ये जगह कहाँ था? वियतनाम में करवाया गया है। इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। 17th सूर्य किरण एक्सरसाइज 2023 इंडिया और नेपाल के बीच में किया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में करवाया गया था। इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। सेकेंड अष्ट्र हिंद एक्सरसाइज 2023 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, नाम से मालूम चल रहा है, अष्ट्र हिंद,
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में करवाया गया था, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में करवाया गया है और इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। 14वीं वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2023 ये इंडिया यूएस के बीच में करवाया गया था, उमरोई मेघालय में करवाया गया था, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। 9th मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 इसमें इंडिया और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया था। और पुणे महाराष्ट्र में करवाया गया है, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। सी गार्डियन 3 इन चाइना और पाकिस्तान के बीच में किया गया, ध्यान रखिएगा, सी गार्डियन 3 चाइना और पाकिस्तान के बीच में करवाया गया, इसमें इंडिया नहीं है। नॉर्थ अरेबियन सी में ये करवाया गया था, इसमें इंडियन नेवी ने, सॉरी इसमें नेवी, इंडिया का तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे, इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। बोंगो सागर एक्सरसाइज 2023 इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किया गया था, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में हुआ है ये, और इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। 7th एक्सरसाइज काजिन 2023 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में करवाया गया है, उटार कजाकिस्तान में हुआ है ये, और इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। मारूएक्स 2023 म्यांमार और रशिया के बीच में करवाया गया, ध्यान रखिएगा, इसमें इंडिया और इसमें इंडिया का नाम नहीं है, म्यांमार और रशिया के बीच में हुआ है, और ये अंडमान सी में हुआ है, इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। हरिमऊ शक्ति 2023 इंडिया और मलेशिया के बीच में करवाया गया है, उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय में हुआ है और इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। संप्रीति 11 2023 इंडिया और बांग्लादेश के बीच में करवाया गया है, उमरोई मेघालय, और इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। 5th ऑस इंडेक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक्सरसाइज है ये, है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज है, और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में करवाया गया, इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। 30th सिम्बेक्स 2023 इंडिया और सिंगापुर के बीच में करवाया गया है, सिंगापुर में हुआ था ये एक्सरसाइज, और इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। 21st वरुण एक्सरसाइज 2023 इसमें इंडिया और फ्रांस ने किया है एक्सरसाइज, अरेबियन सी में हुआ था ये, और इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। 27th मालावा एक्सरसाइज 2023 ये क्वाड एक्सरसाइज है, जिसमें 4 कंट्री हैं। क्वाड कंट्री कौन कौन है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसमें बहुत सारी कंट्री मिलकर ये एक्सरसाइज किया है। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में करवाया गया था, इसमें नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। नोमैडिक एलिफेंट 2023 इंडिया और मंगोलिया के बीच में करवाया गया था, ये कहाँ पे हुआ है, एट उलन बतर मंगोलिया में करवाया गया है, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। 7th जिमेक्स 2023 ये इंडिया और जापान के बीच में होता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था, इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 चाइना रसिया ईरान के बीच में, याद रखिएगा सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 इसमें इंडिया नहीं है, चाइना रसिया और ईरान है, और गल्फ ऑफ ओमान में करवाया गया था, और इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। खान कोएस एक्सरसाइज 2023 इसमें बहुत सारे देश ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था, ये मंगोलिया में करवाया गया था, इसमें आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा हाँ, ये दे रखा है क्वाड कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान आर द क्वाड कंट्री। अब देखते हैं कमेटी और कमीशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इंक्वायरी कमेटी ऑफ चेयरमैन, कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल फॉरेन लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में जो बाहर के कोई रेसिडेंट्स रह रहे हैं तो उनके बारे में पता लगाने की जो कमेटी का गठन किया गया था, जिनके चेयरमैन है RK गोयल। कमेटी टू मॉनिटर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क इन मणिपुर, चेयर्ड बाई, मतलब मणिपुर में जो है ना, मतलब किसी जैसे मणिपुर हमारा स्टेट नॉर्थ ईस्ट है, उसमें रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ना कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयर हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल। टू इन्वेस्टिगेट द वायलेंस इन मणिपुर, मणिपुर में हमेशा वायलेंस वगैरह होते रहता है, तो इन सब के लिए जो है एक कमेटी गठन की गई थी, जिसके फॉर्मर चीफ जस्टिस अजय लांबा वहाँ के कमेटी के चेयरमैन थे। ARDF कमेटी टू ओवरसी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अफेयर, मतलब फुटबॉल फेडरेशन के बारे में जो है ना देख रेख के लिए एक कमेटी गठन की गई थी। प्रदीप नंदराज जो कमेटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम डिफॉल्टर्स, मतलब जो लोग पैसा लेकर के बैंक से लोन लेकर के वो रिटर्न नहीं करते हैं, उन्हें डिफॉल्टर बोलते हैं, तो उनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी गठन की गई थी, प्रदीप नंदराज जो कमेटी, है ना। अब आगे देखते हैं, कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू इंक्वायर इनटू सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यूरिंग द PM विजिट टू पंजाब,
पंजाब में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था ना, उनके बारे में पता लगाने के लिए जो कमेटी गठन की गई थी, उनके चेयरमैन है इंदु मल्होत्रा, सुधीर कुमार सक्सेना। ये कमेटी का क्वेश्चन जो है ना, कहीं से भी घूम के आ सकता है, बोल देगा कि ये कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कमेटी टू इन्वेस्टिगेट लखीमपुर खेरी इंसिडेंस, जिसके चेयरमैन है प्रदीप श्रीवास्तव। कमेटी टू इन्वेस्टिगेट डीटीसी बस परचेज प्रोसेस, ओपी अग्रवाल। डीटीसी बस जो खरीदा गया था उसमें धांधली वगैरह हुई थी, उसके बारे में जांच करने के लिए जो कमेटी गठन की गई थी, उसके हेड हैं ओपी अग्रवाल। कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख के चेयरमैन कौन है? जी किशन रेड्डी। कमेटी फॉर 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी। कमेटी टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके चेयरमैन खुद थे हमारे प्रधानमंत्री। कमेटी टू टीआरपी कैलकुलेशन, शशि शेखर वेम्पति। कमेटी टू इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग में जो भी इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए होता है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। फिर देखते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब ऐसा है कि अगर कोई लोन आप लेते हैं, है ना, अगर कोई लोन लेता है, अगर उसे ड्यू डेट दिया जाता है बैंक के द्वारा कि आपको उस ड्यू डेट के अंदर में उसका ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट भर देना, अगर आप वो नहीं भरते हैं तो वो उस लोन को कैटेगरी में डाला जाता है, उसे ही बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट, राइट, जिनके चेयरमैन है केवी कामत। कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिनके चेयरमैन है जी किशन रेड्डी। कमेटी टू मॉनिटर स्टबल बर्निंग, मदन बी लोकूर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड पैनल सेटअप फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, ये आर एस शर्मा है। अजय भल्ला कमेटी टू एग्जामिन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, अच्छा हाँ, हमारे देश में जो है 2-3 साल पहले चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहे थे, तो उसके बारे में देख रेख करने के लिए यह अजय भल्ला कमेटी बना दी गई थी, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन कौन थे? मुकुंदकम शर्मा। एक्सपर्ट कमेटी टू स्टडी कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट, इनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के एस रेड्डी। मतलब कोविड-19 में जो ह्यूमन राइट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहे थे ना, उन सब की जांच के लिए बनाई गई थी कमेटीज़ के हेड थे डॉक्टर के एस रेड्डी। डॉक्टर बी एस चौहान कमेटी फॉर द जुडिशियल इंक्वायरी इनटू विकास दुबे केस, विकास दुबे केस के लिए जो जुडिशियल इंक्वायरी थी उसके हेड, उसके कमेटी, आई मीन उसके जांच पड़ताल के लिए कह सकते हैं, जो कमेटी बनाई गई थी उनका हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी एस चौहान कमेटी। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म कमेटी, राजेश भूषण। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब देख लेते हैं क्या है नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। इसमें क्या है? नारी शक्ति वंदन एक्ट, पॉपुलरली नोन एज विमेन रिजर्वेशन बिल 2023, मतलब महिलाओं के लिए जो है ना विमेन रिजर्वेशन बिल आया था 2023 में, उसके बारे में बात कर रहा है। नारी शक्ति वंदन एक्ट जिसे बोलते हैं, ये 128वां अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल था, अमेंडमेंट बिल था 2023 का, विच इज़ प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो किया गया था, 33% सीट जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहेंगी स्टेट असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में, है ना, 15 साल के लिए, उसी को बोलते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन एक्ट भी बोलते हैं। ये 15 साल के लिए है ना, क्या बोल रहा है? फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाई यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में विच वॉज पास्ड अनोनिमसली बाई द लोकसभा ऑन 20th, बाई द राज्यसभा ऑन 21st। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि लोकसभा में जब ये किया गया था, पेश किया गया था, तो इसके खिलाफ कोई वोटिंग नहीं हुई थी, है ना। तो 20 सितंबर को लोकसभा से पास किया गया था और 21 सितंबर को राज्यसभा से पास कर दिया गया था।
अब देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास बाई लोकसभा ऑन 9 दिसंबर 2019। मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल था वो लोकसभा से पास कर दिया गया था 9 दिसंबर 2019 को। अब आई द राज्यसभा ऑन 11 दिसंबर 2019 को। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज अमेंडेड। मतलब ये जो हमारा एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, उसी में अमेंडमेंट किया गया है। इट इट बिकेम लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट सिग्नेचर ऑन दिसंबर 12। मतलब ये लोकसभा से और राज्यसभा से पास कर देने के बाद प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपने एसेंट दे दिया। और कोई भी लॉ, कोई भी बिल को जब प्रेसिडेंट का, जब कोई बिल होता है लोकसभा राज्यसभा से जब पास हो जाता है और उस पर जब राष्ट्रपति अपने एसेंट दे देते हैं, सिग्नेचर दे देते हैं, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों के तीनों मिल करके अपने पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट बनता है, राइट। पार्लियामेंट के पार्ट अगर पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। हालांकि आगे मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड आफ्टर 34, मतलब कहने का ये मतलब है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 34 साल बाद अनाउंस किया गया है ऑन जुलाई 29, 2020। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ कमिटी हेडेड बाई के कस्तूरी रंगन। मतलब ये के कस्तूरी रंगन जी ने रिपोर्ट दिया था, इसी के ऊपर ये पॉलिसी बनाई गई है। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इट हैज़ बीन सेड टू इम्प्लीमेंट 5+3+3+4 मॉडल इन फेज ऑफ द करेंटली एक्टिव 10+2 एजुकेशनल सिस्टम। अभी हमारे यहाँ क्या है, 10वीं के बाद क्या होता है, +2 होता है, +2 के बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। मतलब 10+2+3 है ना। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये क्या है, 5+3+3+4 है। उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट, मतलब हमारे देश में जो पहला कोई ऐसा देश इसे इम्प्लीमेंट किया है वो उत्तराखंड है, राइट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। अब देख लेते हैं ये क्या है। इस सेक्शन 370 एंड 35 है ये, तो मतलब आर्टिकल 370 है जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऑन अगस्त 9, 2019 द स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एबॉलिश्ड एंड सेक्शन 370 एंड 35 वर रिमूव। मतलब ऐसा है कि 9 अगस्त 2019 को जो स्पेशल स्टेटस मिलता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसे हटा लिया गया है। वो नॉर्मल राज्य की तरह होगा और फिलहाल वो तो यूनियन टेरिटरी की तरह काम कर रहा है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया गया है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर 2019 एज द 2 यूनियन टेरिटरी, है ना, दोनों मतलब स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, है ना। अब देखते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 1, 2015, मतलब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। मतलब ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे ये बॉडी बनाई गई है नीति आयोग। द फुल फॉर्म क्या होगा इसका, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अरविंद पनगरिया वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जीएसटी के बारे में क्या दे रखा है। जीएसटी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, मतलब जीएसटी कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को ये किया गया था। जीएसटी डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अंडर 101, मतलब 101 अमेंडमेंट बोला जाता है। देयर इज अ टोटल 15 डिजिट इन अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, राइट। अब देख ले थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या है।
ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कब इस्टेब्लिश हुआ यहाँ दे रखा है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन है और मेंबर कौन कौन है, ठीक है। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। गिलबर्ट होंगबो इनके फर्स्ट ये हैं, 1 अक्टूबर दे रखा है, प्रेसिडेंट है ये। और ये 187 मेंबर हैं। और 187वां मेंबर कौन है, टोंगा है, याद रखिएगा। इंटरपोल 1923 में इस्टेब्लिश हुआ। लॉ एंड फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन नसीर अल रईसी हैं। 194 देश जो है मेंबर है इसका, और 194वां देश कौन सा है, किरीबाटी। कॉमनवेल्थ 1931 में इस्टेब्लिश हुआ, यूके लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। पैट्रिका स्कॉटलैंड चीज ये प्रेसिडेंट है ये। 54 इसमें 54 मेंबर है, और 54वां मेंबर कौन है, मालदीव्स है। यूनाइटेड नेशन ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अंटोनियो गुटरेस इसके प्रेसिडेंट हैं। 193 मेंबर हैं, और 193 मेंबर कौन सा है, साउथ सुडान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है ना, ये इसके प्रेसिडेंट है। 190 मेंबर है, और लास्ट मेंबर कौन सा है, एंडोरा। वर्ल्ड बैंक 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है। 189 मेंबर हैं, और 189वां मेंबर कौन है, नोरो है ना, लास्ट मेंबर कौन बना है, नोरो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 1945 में इस्टेब्लिश हुआ है, रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर है। कूडोंगो इसके प्रेसिडेंट है, 197 मेंबर हैं ये। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ 1945 में इस्टेब्लिश हुआ है, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नवाब सलाम ये इनके प्रेसिडेंट हैं, 194 मेंबर हैं। यूनेस्को 195 में इस्टेब्लिश हुआ, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। एंड्रिया जोल उसके प्रेसिडेंट हैं, 195 मेंबर है। यूनिसेफ 196 में इस्टेब्लिश हुआ है, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। हेड कैथरीन रसेल इनके प्रेसिडेंट है, 191 मेंबर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 198 में इस्टेब्लिश हुआ, जिनीवा में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अडानोम इसके प्रेसिडेंट है, और 94 मेंबर है, राइट। OECD 1961 में इस्टेब्लिश हुआ, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। मैथियास कॉरमैन ये इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, 37 मेंबर हैं, और 37वां मेंबर कौन है, कोलंबिया है। नाटो याद रखिए, नाटो 1949 में इस्टेब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर ब्राज़ील है। ब्राज़ील अलग है, ब्राज़ील अलग है। जीन स्टॉलटेनबर्ग इनके जनरल सेक्रेटरी हैं। 32 मेंबर हैं, और 32वां मेंबर कौन है, स्वीडन है, अभी हाल ही में ऐड हुआ है। UNHCR 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर जिनेवा है। फिलिपो ग्रांडी हेड कौन है इसके, हेड सेक्रेटरी, हेड चीफ जो बोल लो, 135 मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन 1958 में इस्टेब्लिश किया गया, ब्राज़ील हेडक्वार्टर है। उर्सुला वॉन डेर लेन इसके प्रेसिडेंट है, 27 मेंबर हैं, और ब्रिटेन जो है इसका पार्ट नहीं है EU का। ओपेक 1960 में इस्टेब्लिश किया गया है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। हैथम अल गैस इसके प्रेसिडेंट है, 13 मेंबर हैं। कतर एंड इक्वाडोर इज आउट, मतलब कतर और इक्वाडोर जो है बाहर आ गया है OECD से। नॉन अलाइंग मूवमेंट NAM 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इलाहम अलीव इसके प्रेसिडेंट है, 120 मेंबर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इस्टेब्लिश किया गया, लंदन UK में इसके हेडक्वार्टर है। एग्निस कैलमर्ड उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, 150 कंट्री मेंबर हैं। अंकटाड 1964 में इस्टेब्लिश किया गया, जिनेवा हेडक्वार्टर है। रेबेका ग्रिंसपैन जनरल सेक्रेटरी हैं। UNDP 1965 में इस्टेब्लिश किया गया, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। एचिन स्टाइनर उनके प्रेसिडेंट हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इस्टेब्लिश किया गया, मनीला में हेडक्वार्टर है। और मैत्सुगु स्वाका वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, 68 मेंबर हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक
न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी 2014 में इस्टेब्लिश किया गया। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और दिल्मा रोसेफ इसके प्रेसिडेंट है। 9 मेंबर है, 9वां मेंबर इजिप्ट है। आसियान 1967 में इस्टेब्लिश किया, जकार्ता इसका हेड क्वार्टर है। लिम जॉक होई जनरल सेक्रेटरी हैं और 11 मेंबर हैं। और 11वां मेंबर कौन है? ईस्ट तिमोर। सार्क 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था, काठमांडू इसका हेड क्वार्टर है। इसाला रुआन रेकाउन ये इसके प्रेसिडेंट हैं। 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। G15 1989 में इस्टेब्लिश किया गया, जिनेवा हेड क्वार्टर है। 17 मेंबर है। डेवलपिंग कंट्री का ये ग्रुप है। ये अपेक 1989 में इस्टेब्लिश हुआ, सिंगापुर हेड क्वार्टर है। प्रयुत चांग वांगशुआंग ये उनके ये हैं प्रेसिडेंट है और 21 मेंबर है। 21वां मेंबर कौन सा है? वियतनाम है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में इस्टेब्लिश हुआ, जिनेवा हेड क्वार्टर है। फेडरिको विलेगास उनके प्रेसिडेंट है। 47 मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, जिनेवा हेड क्वार्टर है। नगोची ओकोंजो इवेला उनके प्रेसिडेंट हैं। 164 मेंबर हैं और 64वां मेंबर कौन है? अफगानिस्तान है। ASEM है ना, ASEM बॉडी है, 1996 में इस्टेब्लिश किया गया, ब्राज़ील उसका हेड क्वार्टर है और 53 मेंबर हैं। बिम्स्टेक 1997 में इस्टेब्लिश हुआ, ढाका हेड क्वार्टर है। शहीदुल इस्लाम जनरल सेक्रेटरी हैं, 7 मेंबर हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 2001 में इस्टेब्लिश किया गया, PG हेड क्वार्टर है। जांग मिंग जनरल सेक्रेटरी हैं और 9 मेंबर है। 9 मेंबर ईरान है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC है ना, वो क्रिकेट वाला कोर्ट, ये बोर्ड नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ICC 2002 हेग नीदरलैंड इसका हेड क्वार्टर है। लॉर्ड ओमांस्की उनके प्रेसिडेंट है। 124 मेंबर हैं, जो कि 124वां मेंबर कौन है? मलेशिया। अफ्रीकन यूनियन देख लेते हैं। 2002 में एडिस अबाबा उनका हेड क्वार्टर है। फ्लिक्स एंटोनियो शेटकी और ये इनके प्रेसिडेंट है और 55 मेंबर हैं। IBSA 2004 में इस्टेब्लिश हुआ है। लुगानो स्विट्जरलैंड इसका मतलब ये हेड क्वार्टर है। 3 मेंबर हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2008 में इस्टेब्लिश हुआ, संघाई चाइना में हेड क्वार्टर है। सरगेई प्राइबुक ये उनके प्रेसिडेंट है। 10 मेंबर हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इस्टेब्लिश हुआ, हेड क्वार्टर गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं और 119 मेंबर हैं। 119वां मेंबर कौन है? माल्टा। अब इंटरनेशनल समिट देख लेते हैं। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 इवेंट कहाँ हुआ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर एड्रेस इट्स इनॉग्रल सेशन, मतलब हमारे जो S जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने उसका उद्घाटन किया। थीम क्या था? टुवर्ड्स द स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, मतलब कि स्टेबल और सस्टेनेबल इंडियन ओशन के बारे में उनका थीम था, है ना, थीम ध्यान रखिएगा। 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हुआ है इवेंट? दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। मेन टॉपिक क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, है ना, विश्वास मत फिर से ये करना। इंडिया एस्टैब्लिश द अलायंस ऑफ ग्लोबल फूड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन दिस मीटिंग। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया अलायंस फॉर द ग्लोबल फूड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के ऊपर, है ना। अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इधर भी देखते चलते हैं। 23rd ACO समिट 2023 में हुआ। इवेंट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली अपने इंडिया में हुआ था। थीम क्या था इस बार का? टुवर्ड द सिक्योर SCO। 22nd कॉन्फ्रेंस समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, है ना। 2022 वाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में। 15th ब्रिक्स समिट 2023 इवेंट कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। चेयर्ड बाई सिरिल रामापोसा, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, है ना, ऑफ साउथ अफ्रीका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे। थीम क्या था इस बार का? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, अ पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनके बारे में बात की गई थी। 6 कंट्री इंक्लूडेड, 6 और कंट्री इंक्लूड किए गए थे, मिडल ईस्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान को। 14th एंड 16th कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? बीजिंग चाइना में 2022 में हुआ था, कजाकिस्तान 2024 में, मतलब कि 2022 में हुआ था चाइना में, बीजिंग में हुआ था। अब 2023 वाला हुआ है हमारे इंडिया में, न्यू दिल्ली, और 2024 वाला होने वाला है कजाकिस्तान, काजान लिखा हुआ, काजान, रशिया 2024, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या दे रखा है। 19 नाम समिट कहाँ पे हुआ? कंपाला, युगांडा में किया गया था। थीम क्या था? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे थे? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 कहाँ पे हुआ है? दुबई, यूएई में किया गया था। चेयरमैन ऑफ COP28 सुल्तान अहमद अल जबीर। COP27 कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था 2022 में। और COP29 कहाँ होगा? अजरबैजान 2024 में, याद रखिएगा। COP27 कहाँ किया गया था? इजिप्ट में हुआ था। COP28 कहाँ किया गया है? हमारा दुबई, यूएई में किया गया है। और COP29 किया जाएगा अजरबैजान 2024 में। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटका में। मैस्कॉट क्या था? कॉफ़ी स्वामी। थीम क्या था? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। 18th G20 समिट कहाँ हुआ है? हमारे इंडिया में, 2023 वाला इवेंट, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, इंडिया। थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, है ना। इंडियन शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग उदयपुर राजस्थान में किया गया था। न्यू परमानेंट मेंबर इंक्लूडेड इन G20, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया गया है। 17वां कहाँ हुआ था? 17वां G20 समिट हुआ था इंडोनेशिया, 2022 में हुआ था। और 18वां वो किया गया अपने इंडिया में। और 19वां किया जाएगा ब्राज़ील में 2024, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली, अप्रैल 20 2023 में। थीम क्या था? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज एंड फिलॉसफी। 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 कहाँ किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। थीम क्या था? WHO एट 75, है ना, मतलब WHO का 75 ईयर हो गया, ये ऐसा कहना चाह रहा। सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 75th कॉन्फ्रेंस जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 49th G7 समिट कहाँ किया गया था? इवेंट हिरोशिमा, जापान में किया गया था। ये 49 है ना। 49 कहाँ किया गया था? जापान में। 48 कहाँ किया गया था 2022 में? जर्मनी में। और 50वां कहाँ किया जाएगा? इटली, 2024 में। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क, यूएसए में। थीम क्या था? आवर वाटर शेड मोमेंट, है ना, आवर वाटर शेड मोमेंट, यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि 33वां नाटो समिट कहाँ किया गया था? विल्नियस, लिथुआनिया में किया गया था। 32वां कॉन्फ्रेंस 2022 वाला कहाँ किया गया था? मैड्रिड, स्पेन में। और 34वां कहाँ किया जाएगा 2024 में? वाशिंगटन DC, यूएसए, याद रखिएगा। ये क्या है? ये 32वां है। ये 33वां है। 32वां कहाँ किया गया था? मैड्रिड, स्पेन में, 2022 में। 2023 में 33वां कहाँ किया गया है? विल्नियस, लिथुआनिया में। और 34वां जो कि वाशिंगटन DC में 2024 में होगा। 43rd आसियान समिट 2023 कहाँ किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। थीम क्या था? आसियान मैटर्स, क्या है? एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ये देख लेते हैं। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया था? नाडे, फिजी में किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। द थीम क्या था? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 22वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या था? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर द कलेक्टिव एक्शन। क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट के प्रति हम सबको मिल करके काम करना चाहिए, इसके बारे में ये मीटिंग था, ठीक है। एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना।
बाकी के कल की वीडियो में बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये मैगज़ीन टोटली फैक्चुअल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की चीज़ें हैं नहीं कि मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो जो है छोटे छोटे स्पैन आवर के बना रहा हूँ, आधे घंटे 45 मिनट का, ताकि आप लोग इजीली हंसते खेलते इसको सुन लें, है ना। 2-3 बार सुन लेंगे तो ये सारा फैक्ट जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।